नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि झारखंड होम गार्ड में जो गढ़वा का निकला है उसे किस प्रकार से भरना है। अगर आपने नहीं भरा है अभी तक तो जल्दी से भर ले, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक आ चुका है। और क्या क्या प्रोसेस है, क्या इसमें एरर आ रहा है, सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको झारखंड में जो होम गार्ड का फॉर्म निकला है गढ़वा में और गोड्डा ज़िला में, तो दोनों को अप्लाई करने के लिए आपको इस साइट पे आ जाना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और नीचे आपको दिखेगा एक नोटिफिकेशन। फिलहाल मैं गढ़वा का बता रहा हूँ, लेकिन सभी जगह का, सभी डिस्ट्रिक्ट का झारखंड में सेम प्रोसेस है भरने का। तो ऊपर देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। देखिए एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, इधर व्यू करके आप देख सकते हैं इसका पीडीएफ। यहाँ जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक यहाँ से पीडीएफ आप देख सकते हैं। इसमें क्या एज क्राइटेरिया है, किसी किसी का है 1/1/2006, उसका भी 18 साल हो चुका है, लेकिन उन लोग का फॉर्म नहीं भरा रहा है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि आपका 2005 दिसंबर 31 दिसंबर 2005 तक का ही लेगा। तो सबसे पहले तो ऑफिशियल जो लिंक है यहाँ पर आ जाना है आपको। और यहाँ पर आने के बाद 2-3 ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपने पहले भी 2-3 साल पहले फॉर्म निकला था, अगर आपने उस समय अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा तो सिर्फ आपको लॉगिन करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो नया से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके सबसे पहले तो आपको यहाँ फुल नाम डालना है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, फिर मेल आईडी डालना है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना है। फिर आपको कैप्चा डालना है और कैप्चा डाल के सबमिट करना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा और जो पासवर्ड है वो आपका मोबाइल नंबर रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है और जो पासवर्ड है वो मोबाइल नंबर हो जाएगा। इसको आप सेव करके रख लें, या पीडीएफ में सेव कर ले, या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बाद में आपको काम आने वाला है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ऑप्शन होगा क्लिक हियर टू लॉगिन। तो जो यूज़र आईडी है उसको कॉपी कर लें और क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करके हम लॉगिन करेंगे। क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यूज़र नेम में हम यहाँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आपको डालना है और उसके बाद नीचे आपको पासवर्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए थे वो मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ कैप्चा डालकर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड मिलेगा। अब लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना पूरा प्रोफाइल सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भरा हुआ नहीं रहेगा। पूरा सेटअप करने के बाद ही, जैसे एक OTR होता है उसी तरह से अभी ये प्रोसेस है। OTR हो जाएगा उसके बाद फिर आपको अप्लाई होगा। तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन हुआ है, जैसे पर्सनल डिटेल हो गया, एकेडमिक सेक्शन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, टेक्निकल हो गया, फिजिकल हो गया, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, फिर चेक एंड अप्लाई पर आपको क्लिक करके जो भी वैकेंसी निकला होगा आपका एजुकेशन के हिसाब से और आपके क्षेत्र के हिसाब से वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद प्रिंट करके, तो सबसे पहले तो आप पर्सनल डिटेल में आपको जाना है और यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है। नेम आपको ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था वही आएगा। उसके बाद फादर नेम डालना है, उसके बाद मदर नेम डालना है, उसके बाद जो जेंडर है आपको वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कैटेगरी ST SC OBC जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको रिलीजन अपना सेलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन जो भी आप होंगे वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर यहाँ पर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, कोई स्टार मार्क नहीं है, लेकिन आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। फिर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद लैंग्वेज नो, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं वो आपको लैंग्वेज यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद नेशनलिटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। मेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये भी ऑटोमेटिक फिल रहेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय आपने दिया था। फिर उसके बाद प्रजेंट एड्रेस वाला सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। नीचे आपको अपना विलेज का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, उसके बाद जो भी पंचायत आपका, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो पंचायत आपको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद ब्लॉक या सर्कल, जो भी ब्लॉक आपका पड़ता होगा वो आपको ब्लॉक डालना है। यहाँ पर पंचायत डालना है, ब्लॉक डाल लेना आपका जो भी ब्लॉक आएगा। उसके बाद जो आपका पुलिस स्टेशन होगा वो आपको डालना है। उसके बाद पिन कोड, जो भी उस एरिया का पिन कोड होगा वो डालना है। यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना होगा, जैसे विलेज, पोस्ट, PS ये सब। परमानेंट एड्रेस में फिर से आपको वही सेक्शन दोहराना है, फिर से पूरा डालना है, स्टेट जो भी है।
उसके बाद इफ़ यू फिजिकल चैलेंज्ड, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है, अगर किसी तरह से विकलांगता है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव ए डोमिसाइल ऑफ झारखंड, आपके पास झारखंड का स्थानीय प्राप्त है, तो आपको यस करना है। और यस करने के बाद आपको यहाँ पर जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा उसका रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ इशू और अथॉरिटी इशू यानी COSDO DC जहाँ से आपका इशू हुआ होगा वो आपको डालना है इसमें, यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव कर लेना है, तो आपका पर्सनल सेक्शन वाला जो डिटेल होगा वो सेव हो जाएगा। उसके बाद हम बताते हैं आगे क्या करना है। यह देखिए जो डिटेल है सब सेव हो चुका है, डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। और नीचे आएंगे उसके बाद एकेडमिक वाला में, एकेडमिक पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी है होम गार्ड का मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7th पास, लेकिन और शहरी क्षेत्र के लिए है 10th पास के लिए, ठीक है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो ऐड कर लेना है आपको। जैसे मैट्रिकुलेशन का है तो मैट्रिकुलेशन का आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जहाँ तक आपका क्वालिफिकेशन होगा PG तक, ग्रेजुएशन तक, वो सब आपको ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी स्टेट है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है जो स्टेट से आपने मैट्रिक पास किया था। उसके बाद जो भी आपका पासिंग ईयर और मंथ होगा, आपका जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट उसमें लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका डिवीज़न यानी कौन सा डिवीज़न है तो वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, अगर मार्कशीट का सीरियल नंबर है तो वो डाल सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट है तो उसका भी नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, किस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डालना है। टोटल मार्क्स में आपको डालना है मार्कशीट में कि टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, वो हो गया टोटल मार्क्स। उसके बाद मार्क ऑबिडेंट में आपको डालना है कि कितना आपने प्राप्त किया था, कितना आपका आया था। तो जनरली झारखंड में जैक का होता है जो 500 का नंबर होता है, उसमें जितना भी आपका प्राप्त हुआ होगा वो डालना है। और नीचे परसेंटेज ऑफ मार्क्स में डाल देना पूरा। और नीचे स्टडी सब्जेक्ट में जो भी मैट्रिक में सब्जेक्ट रहा होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, वो डाल लेना है। और उसके बाद सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इस प्रकार का आपको दिखेगा। तो मैंने ग्रेजुएशन, मैट्रिक और ग्रेजुएशन का डाला है, जो भी हाईएस्ट होगा वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर है किसी प्रकार का, अगर टेक्निकल वाला अगर भरना है तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और टेक्निकल का होना चाहिए सर्टिफिकेट या और कोई चीज़, तो वो आपको डाल लेना है ऐड करके। सेम उसी तरह ऐड होगा जिस तरह आपने सर्टिफिकेट अपना 10th वाला ऐड किया था, जैसे टेक्निकल स्किल इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट से पास किए थे, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, टोटल मार्क्स, मार्क ऑबिडेंट, यही सब डालना है। सिंपल है। उसके बाद आपको फिजिकल में आना है। फिजिकल में आपको देना है आर यू फिजिकल हैंडीकैप, तो वही है सेक्शन जो शुरू में पूछा गया था। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो आपको करके आगे बढ़ना है, नो कर लेना है। उसके बाद हाइट, आपका हाइट कितना है सेंटीमीटर में, आपको सेंटीमीटर में नापना है। और हाइट अपना अप्रोक्स बता देना है कि इतना हाइट सेंटीमीटर में है। उसके बाद नीचे आपको चेस्ट देना है। चेस्ट सिर्फ लड़कों के लिए होगा, लड़की का जैसे ही आपने फीमेल वहाँ सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क एक डालना है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद फिर आगे वाला सेक्शन देखते हैं। फिजिकल के बाद आपको स्पोर्ट्स वाला है, तो स्पोर्ट्स का अगर कोई सर्टिफिकेट या और कुछ है तो वो आप डाल सकते हैं। ऐड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो भी है आप डाल लें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, ऊपर कुछ चीज़ें लिखे हुए हैं कि जो फाइल है आपका JPG, PNG और PDF फाइल में ही अपलोड होगा, ठीक है। इन केस मल्टीपल एक्सपीरियंस, अगर आपका मल्टीपल सर्टिफिकेट है या एक्सपीरियंस है तो आप PDF में स्कैन करके डाल सकते हैं। उसके बाद जो फाइल साइज है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 70 KB से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो सिर्फ JPG फाइल या PNG फाइल में ही रहना चाहिए। उसके बाद अगर एजुकेशन सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी वो मल्टीपल होगा उसको PDF में स्कैन करेंगे तो 400 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले नीचे आते हैं, नंबर 1 में होगा आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल सकते हैं जो सबके पास होता है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको आधार नंबर डालना है और अपलोड फाइल में चूज करना है और जो भी फाइल में रखोगे चूज करके अपलोड कर देना है। सेकंड में आपका है कास्ट सर्टिफिकेट,
तो कास्ट सर्टिफिकेट का जो भी सीरियल नंबर होता है, JSBC या JSCSC JSST जो भी होता है, वो रेफरेंस नंबर आपको डालना है और चूज फाइल करके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसमें भी सेम करना है, रेफरेंस नंबर डालना है और जो भी सर्टिफिकेट स्कैन करके रखे हैं वो आपको डाल देना है। फिर फ़ोटो और सिग्नेचर JPG फाइल में रहेगा वो डाल देना है। और एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आपका एक से ज़्यादा है 10th 12th ग्रेजुएशन, तो सबको एक ही PDF में स्कैन करके और उसके बाद 400 KB के अंदर ही डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको आना है झारखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ भी आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट ही डालना है। ठीक है, बाकी ऊपर अगर कुछ नहीं डालेंगे तो चलेगा, लेकिन ये सब 5-6 चीज़ है जो वो नेसेसरी है, आपको डालना ही डालना है। अगर आप उसके बाद एक्सपीरियंस है या फिर और कोई चीज़ है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ जो भी सर्टिफिकेट था मैंने पूरी तरह से सभी अपलोड कर दिया है। ये डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, ये देख सकते हैं। सब कुछ अपलोड करने के बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन आना है नेक्स्ट एंड कंटिन्यू, आपको इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपका एजुकेशन और क्षेत्र के हिसाब से जो भी आपका वैकेंसी होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। तीसरा नंबर में आप देख सकते हैं गढ़वा होमगार्ड का है, गृह रक्षक वाहिनी गढ़वा, और नीचे भी एक है गोड्डा का। ठीक है, लास्ट डेट 24 तक ही है, 24 जनवरी 2026 तक। तो यहाँ क्लिक हियर टू अप्लाई है ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आना है और नेक्स्ट एंड अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन में देख के आप देख सकते हैं कौन कौन क्या क्या आपने भरा है पहले, जो OTR वाला होता है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड अप्लाई पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पोस्ट का भी नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन सा पोस्ट है होमगार्ड में। रूरल होमगार्ड रूरल का है, होमगार्ड अर्बन का है, नॉन टेक्निकल, फिर होमगार्ड अर्बन का है, टेक्निकल का। ठीक है, तो टेक्निकल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको टेक्निकल का सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, और जो भी आपका पोस्ट होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं 3 पोस्ट है, तो हमें होमगार्ड रूरल का अप्लाई करना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको रेफरेंस नंबर, रेफरेंस डेट और कैटेगरी आपको दिखाई देगा। तो सिंपल आपको नीचे आना है और एक चेकबॉक्स होगा उस पर क्लिक करना है, इस पर चेकआउट करके और आपको नेक्स्ट अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे अप्लाई पर क्लिक करें तो आपको फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे पे का ऑप्शन आना है, पेमेंट करना है आपको, तो पे पर आपको क्लिक कर देना है और पे पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब एक्सपेक्ट होगा। बाकी डेबिट कार्ड सिर्फ रुपए का होगा, उसी से आपका पेमेंट होगा। उसके बाद भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपका डेबिट कार्ड में ऑन होना चाहिए, तभी आपका पेमेंट हो सकता है। तो मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो क्रेडिट कार्ड से अगर आप करते हैं तो ₹1 प्लस GST कुछ पैसा कटेगा, और नेट बैंकिंग से करते हैं तो उसमें भी कुछ थोड़ा पैसा कटता है। और तो उससे अच्छा रहेगा क्रेडिट कार्ड अगर आपका होगा ₹पे का, तो उसी से आपको करना है। यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, नीचे एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और कार्ड होल्डर नेम सब फिल करके आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपका जो नंबर होगा रजिस्टर्ड, उसमें OTP जाएगा। OTP डालने के बाद आपको सबमिट कर लेना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो पेमेंट होगा वो हो जाएगा और अकाउंट से कट जाएगा। इस रिसिप्ट को आप PDF में सेव करके रख ले या स्क्रीनशॉट करके रख ले। उसके बाद ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद फिर से आपको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको रिसिप्ट निकालना होगा। तो सबसे नीचे आपको आ जाना है। नीचे आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख सकता है पेमेंट वाला ऑप्शन, पे एंड एक्नॉलेजमेंट व्यू, आप देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ जो है एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके आप अपना स्लिप निकाल सकते हैं। व्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं फॉर्म में क्या क्या भरे हैं। तो ये मेरा एक्नॉलेजमेंट निकल गया है। अब यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके हम यहाँ से सेव करके रख लेंगे PDF में।
तो इस प्रकार से आप अपना झारखंड होमगार्ड का फॉर्म पूरी तरह से भर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और लास्ट डेट नज़दीक आ चुका है तो जल्दी से जाके भर लें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।